डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सब सेक्शन फार्मूला के रिमेनिंग पार्ट और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले हैं, जो कि कुछ बोर्ड्स में आए होंगे, कुछ एनसीईआरटी के सम्स होंगे और कुछ अदर बुक्स के होंगे। ये सारे सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सम्स बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला अगर आपको बनानी है और इस तरह के सम बनाने हैं तो सबसे पहले आप उसका एक रफली डायग्राम बना लें। अब रफ वर्क में दिखा, उसी पेज में दिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे काटा नहीं जाता है। सो एक वैल्यू क्या है, -3,10 ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड किसको ज्वाइन किया गया, 6,-8। इस दो पॉइंट को ज्वाइन किया गया। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, -1,6। पता नहीं मुझे किस वैल्यू पे कौन डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है किस वैल्यू पे, -1,6। इसके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा है। पूछा गया कौन से रेशियो में डिवाइड किया गया। देखिए, इस तरह का सवाल हमने क्या पढ़ा था, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसमें क्या कहा गया, किसी भी लाइन को अगर पॉइंट दिया गया जिसने डिवाइड किया उसका कोऑर्डिनेट दिया गया और पूछा गया किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तो हमेशा क्या मान लेनी है आपको, क्या किस रेशियो में डिवाइड करनी है, 1। सो अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए, लेट -3,10 एंड 6,-8 आर पॉइंट्स A and V, which is divided by point C, जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6। इन रेशियो ऑफ, किस रेशियो मैंने डिवाइड किया, k:1। सो देखिए, बाय सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बाय सेक्शन फार्मूला हमको क्या पता था, हमें पता है कि कोई भी वैल्यू क्या होती है, पी का मैंने वैल्यू लिखा है m1x2 + m2x1 / m+n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, c का कोऑर्डिनेट cx इज इक्वल्स टू, c का x कोऑर्डिनेट k × 6 अगर आप x देख रहे हैं तो सिर्फ x को ही देखें, 1 × -3 बाई सम ऑफ रेशियो k+1। और c की x की वैल्यू में पता है, c की x की वैल्यू क्या पता है हमें, -1। 6k - 3k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6k - 3 इज इक्वल टू -1 k+1, 6 - 3 -k -1, 6k उधर जाने प्लस k -1 + 3, 7k 2। सो k की वैल्यू क्या हो गई, 2/7। और रेशियो क्या था मेरा, रेशियो मेरा था k:1। k के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2/7:1। अगर मैं इधर भी 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, उधर भी 7 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए क्या हो गया, 2:7। यानी कह सकते हैं पॉइंट सी ने उसे किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। सो पॉइंट सी विच इज -1,6 डिवाइड लाइन ए बी इन 2:7 रेशियो रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सम्स बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कहा क्या गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या कहा गया, देखिए, कहा जा रहा है ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। ए की कोऑर्डिनेट क्या दे दी गई है, 1, -5। बी की कोऑर्डिनेट क्या दी गई है, -4, 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी को जो ज्वाइन किया गया एक लाइन सेगमेंट है बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है। सपोज एक्स एक्सिस ने किसी पॉइंट पे काटा हो, किसी भी पॉइंट पे काटा होगा, सपोज एक्स एक्सिस ने इस पॉइंट पे काटा है, मैं मान लेता हूँ पॉइंट क्या, पी।
अब देखिए ये पॉइंट जबकि क्या है एक्स एक्सिस ने काटा है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस, तो ये लाइन काटते हुए चली गई, ये एक्स एक्सिस होगी, तो इस पे काट रही है, तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए सर सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, गिवन लिखेंगे पॉइंट्स ए बी, पॉइंट्स नहीं क्या लिख देते हैं, लाइन सेगमेंट of joining AB is divided by x-axis at point P। तो देखिए P पॉइंट ने से काटा है जो कि x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, where P also lies ऑन एक्स एक्सिस, और हमें पता है हैंस पी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करता है तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाइज करता है तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या कहा कि एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है, सो वाई इक्वल्स टू 0, सो वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हैंस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, पी एक्स कमा 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें कहा गया कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, मतलब किस रेशियो में निकालना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना है इन विच रेशियो ए बी गेट डिवाइडेड बाय पॉइंट पी। और क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये हमें दो चीज़ें निकालने के लिए दी गई है। देखिए सॉल्यूशन में बनाते कैसे हैं, देखिए सो हम लोग कह सकते हैं कि P का कोऑर्डिनेट हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या लिखा है, पी एक्स कमा 0, लेट लाइन डिवाइडेड इन, देखिए हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, सपोज इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, तो किस रेशियो में बांटते थे हम लोग, k:1, k:1। देखिए एक इक्वेशन में अगर एक अननोन क्वांटिटी होती है ना तो हम उसे निकाल पाते हैं। तो देखिए मेरी नोन क्वांटिटी, ये मेरी नोन क्वांटिटी है। अब देखिए अगर ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, p का y वैल्यू निकालते हैं, वहाँ से निकालना आसान हो, क्यों, उसकी वैल्यू पता है। पी वाई की वैल्यू क्या होगी, आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, पहली रेशियो इंटू वाई, सो क्या हो जाएगी k इंटू 5 प्लस 1 इंटू, सो वाई की वैल्यू क्या -5 बाई सम k प्लस 1। और देखिए हमें पी वाई की वैल्यू दी गई है 0, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या डालते थे, 0, 5k माइनस 5k प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाने पे हो जाएगी 0। सो मेरा वैल्यू क्या पता चला, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5k इज इक्वल्स टू 5 उधर जाने पे 5, k इज इक्वल टू 5 बाई 5। सो k की वैल्यू क्या होगी, 1। सो रेशियो क्या हो गया, किस रेशियो में डिवाइड किया गया था, 1:1 में डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर इसमें कहा जाता है क्या, किस तरह की रिलेशन P रखती है ABC, तो क्या कहेंगे, P इज अ मिड पॉइंट। रेशियो निकल गया, अब कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए पी एक्स की वैल्यू निकल गई, पी वाई की वैल्यू निकल गया, पी एक्स निकालते हैं ना। पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, के इंटू एक्स की वैल्यू लेते हैं -4 प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू लेते हैं 1 बाई के प्लस 1, सम ऑफ रेशियो -4k प्लस 1 बाई के प्लस 1। के की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 है, के की वैल्यू 1 है जबकि, सो -4 प्लस 1, 1 प्लस 1 -5 बाई 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया, पी एक्स कॉमा 0 था, पी एक्स यहाँ पे -5 बाई 2, 0।
सो रिक्वायर्ड आंसर में हमसे दो चीज़ें पूछेंगे, इन विच रेशियो डिवाइडेड, सो क्या था, लाइन डिवाइडेड बाय पी इन 1:1 रेशियो, एंड पी की जो कोऑर्डिनेट थी वो क्या हो जाएगी, -5/2, 0। आंसर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर -3, एंड 12, -7 respectively. P is a point on the line segment AB such that AP is equals to 2/3 of PB. Find the coordinate of P. देखिए इस तरह सवाल क्या करेंगे हम लोग। सो सॉल्यूशन, देखिए हमें गिवन में क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है AP is equals to 2/3 PB। अगर मैं PB को नीचे की तरफ भेज दूं, सो AP PB की रेशियो क्या हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। अब इसे देखिए मैं ड्राइंग करने वाला हूँ, रफली स्केच। ए की कोऑर्डिनेट मुझे दे दी गई है -3, बी का वैल्यू पता ही है 12, -7। अब देखिए क्या कहा गया, ए पी, सपोज मैं इसे पी मानता हूँ इधर, सो ए पी और पी बी की रेशियो 2:3। इसका मतलब यही ना हो रहा है, ए पी बाई पी बी की रेशियो 2:3 है। मैं मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पी एक्स, पी वाई। हमें पी की कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन पूरी तरह से अब ईजी हो चुका है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन 1 नंबर की तरह ही सॉल्व किया था। तो आप इसे खुद बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दें आप अगर। चलिए अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आप आंसर मिला के देख लीजिए कि आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। देखिए सो हम लोग लिख सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, पी एक्स क्या था वैल्यू, क्रॉस 2 इंटू, अगर एक्स को देख रहे हैं तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 3, 24 - 9/5 3। पी की वाई की वैल्यू क्या होगी, पी की वाई की वैल्यू होगी 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3, 2 प्लस 3 -14 प्लस 9/5 -5/5। सो पी की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, जो कि पी एक्स पी वाई थी, उसकी वैल्यू हो गई 3, -1। क्या निकालने के लिए कहा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आई होप आपका भी आंसर यही निकला होगा। अगर आपका आंसर निकला है ये तो राइट है। डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, ए दे दिया गया, बी सी वैल्यू दे दी गई, फाइंड द 4th वर्टेक्स ऑफ जो इसकी है डी। एक पैरेललोग्राम कहा गया है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी उसके बाद वाली नंबर्स। सो कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर दे दिया गया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए की कोऑर्डिनेट पता है 1, 2, बी की कोऑर्डिनेट पता है 1, 0, सी की कोऑर्डिनेट पता है क्या 4, 0। हमसे कही गई है क्या, डी की वर्टेक्स निकालिए। देखिए इसे बनाया कैसा जाए, इस तरह के सम्स को किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, आपस में ना इक्वली कटते हैं, और दोनों डायगोनल आपस में मिड पॉइंट पे कटते हैं। सपोज ये 20 सेंटीमीटर अगर है पैरेललोग्राम में, जैसे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर तो 10, 10 हो जाएगा। ये अगर 16 है तो 8, 8 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब है कि इस लाइन का ये मिड पॉइंट होना चाहिए, इस लाइन का ये मिड पॉइंट होना चाहिए।
सो AC अगर मैं डायगोनल मानता हूँ तो AC डायगोनल का भी एक मिड पॉइंट होगा, BD का भी एक डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। दोनों मिड पॉइंट क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या A और C क्या है आपस में, एक सपोज एक डायगोनल है, तो डायगोनल की कोई लेंथ होगी, उसको मिड पॉइंट पे काटेगा। तो जब इसको मिड पॉइंट पे काटेगा तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा, और हमें ये भी पता है किसी मिड पॉइंट से एक और डायगोनल पास होता है, वो कौन है, BD का डायगोनल। तो इसका भी मिड पॉइंट रहता है, सपोज ये इसका है, ये सपोज ये वैल्यू मान लेते हैं मैं P, और इसे मान लेते हैं PX, PY। देखिए इसे लिखते कैसे, सॉल्व कैसे किया जाएगा। डायग्राम बनाने से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो जाती है, क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। देखिए मैं गिवन में क्या लिखूंगा, गिवन ABCD is a parallelogram। ए के वर्टेक्स दे दिए गए 1,2, बी के वर्टेक्स 1,0, सी के वर्टेक्स 4,0। फाइंड डी। लेट डी के जो कोऑर्डिनेट थे ना x, y मान लेते हैं हम लोग। डी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया गया, x, y। अब देखिए लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब एट मिड पॉइंट पे कटता है ईच अदर। सो AC डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, सो मिड पॉइंट ऑफ डी हो गया, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। सो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, जो कि P है, x, y। अगर मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है, रेशियो क्या होता है 1:1, इसका वैल्यू में पता है। सो PX की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 + x2/2। देखिए मेरे लिए x1 y1 क्या A और C है, सो A और C है x1 y1 x2/2, x1 + x2/2 यानी होगा 1 4 1 + 4/2 5/2। देखिए y कोऑर्डिनेट क्या होगी, y1 + y2/2 2 + 0/2 2/2 1। लिख सकते हैं P की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, जो कि PX और PY हुआ करती थी, इसका वैल्यू में पता चल गया 5/2, 1। अब हमें इसका मिड पॉइंट पता है। Now P is also midpoint of BD। सो क्या हो जाएगा, PX x1 + x2/2। देखिए इसके लिए क्या होगा, x1 x2 1 + 2/2। PX की वैल्यू कितनी है 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू होगी क्या 4। सिमिलरली PY की वैल्यू क्या, y1 + y2/2 y1 0 y2 की जगह y/2। PY की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1।
तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा क्या गया, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो कि x, y था वो क्या हो गया, x के जगह पे क्या लिखेंगे 4, 2। रिक्वायर्ड आंसर अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट सम क्या दिया गया है, द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैव कोऑर्डिनेट 3,0 एंड -5,6। PQ is another diameter where Q has coordinate -1, -2. Find the coordinate of P and the radius of circle। देखिए क्या कहा गया, कहा जा रहा है कि अगर एक सर्कल है जिसका डायमीटर एक सर्कल का, तो मान लेते हैं कि सपोज एक मेरा डायमीटर है। सो डायमीटर है तो सीधी सी बात वो सेंटर से पास करेगा। सो डायमीटर का मैं नाम लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया गया 3,0 और एक एक्सट्रीम पॉइंट क्या -5,6। इसे मान लिया गया A, इसे मान लिया गया क्या B। ये मेरा डायमीटर, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया। अब क्या कहा गया, PQ इज अनदर डायमीटर वह Q का कोऑर्डिनेट दिया गया। सपोज मान लेते हैं मैं Q का इस तरह ना। सो डायमीटर है तो सीधी सी बात हो कहाँ से पास होगा, सेंटर से तो पास होगा। अब हमें क्या दिया गया है, वेयर Q हैज कोऑर्डिनेट -1, -2। हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसके कोऑर्डिनेट को पूछा गया है PX और PY को। और क्या पूछा गया है, रेडियस, यानी इसका रेडियस का यूनिट क्या होगा। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन क्या दिया है, गिवन लेट A क्या दिया कोऑर्डिनेट 3,0 एंड B क्या है तुम्हारा -5,6 आर इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर AB मान लिया गया। और क्या दिया गया है, PQ इज अनदर डायमीटर। P की वैल्यू दे दी गई है, नहीं दी गई है, तो मान लेते हैं कि P की वैल्यू क्या है, लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है PX, PY और जो Q की कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1, -2। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों अगर डायमीटर है तो दोनों सेंटर या सेंटर से पास तो करेगा ही। तो सेंटर को मैं मान लेता हूँ क्या, ओ सेंटर को C मान लेते हैं। लेट C बी द सेंटर। ऑफ सर्कल। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ना, डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, सेंटर होता है। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 3,0 एंड बी की वैल्यू क्या है -5,6। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होगा। तो सेंटर का एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2। तो सी का 1 निकलेगा, वैल्यू सी का x 5/2 -2/2 -1 आ गई सी की वैल्यू cx। सी की y वैल्यू क्या होगी, y1 + y2/2। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर -1,3। अब देखिए PQ के अंदर भी तो सेंटर का काम होगा, P का तो पता ही नहीं है। लिखेंगे नाउ इन PQ डायमीटर। तो C की x की वैल्यू क्या होती है, x1 + x2/2। x1 के जगह मैं इसको मानता हूँ, x1 + x2 क्या है हमारा px/2। cx की वैल्यू कितने पता है हमें, cx की वैल्यू पता है -1 + px/2 -2 -1 + px।
सो यहाँ पी एक्स की वैल्यू इधर भेजने से मैं इधर ही भेज देता हूँ पहले। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू होगी -1 पी वाई सी वाई y1 प्लस y2/2 y1 प्लस y2/2 सी वाई की वैल्यू हमें कितनी पता है 3 पुटअप कर देंगे पी वाई/2 6 - 2 प्लस पी वाई। सो पी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 + 2 पी वाई की वैल्यू क्या हो गई 8। देखिए हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी की कोऑर्डिनेट क्या हो गई पी एक्स कमा पी वाई। तो ये वैल्यू क्या हो गई -1, 8। और हमसे क्या पूछा गया था दूसरा रेडियस। तो देखिए आपको सेंटर की वैल्यू पता होगी है क्या -1, 8। तो आप इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के सेंटर क्या इसके रेडियस निकाल लेते हैं। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ गिवन को। अब देखिए लेंथ या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। एसी क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस एसी x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 16 प्लस 64 4√5। कहीं गलत हो गया, गलत हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली है -1, 8। सो अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं -1, 8। हमसे क्या कहा गया है ये डिस्टेंस निकालने के लिए रेडियस। तो मैं मान लेता हूँ क्या AC का तो रेडियस ही होगा। A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3, 0 है। और C का कोऑर्डिनेट क्या है C का आप देख सकते हैं -1 और 3। इन्हें कोऑर्डिनेट था C का, देखिए -1, 3। तो यहाँ से निकालने से मेरा रेडियस निकल जाएगा। सो डिस्टेंस AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16, 9, 25 प्लस -5 यानी 5 यूनिट। तो हमने यहाँ से क्या निकाला रेडियस निकाला 5 यूनिट और हमने कोऑर्डिनेट निकाली पी की -1, 8। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों ने आज सेक्शन फार्मूला चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अगर आपने उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें, अपनी बातों हमें को बताएं तो इसके लिए कमेंट करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। मैं इस तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।